Assalamu alaikum students, myself Aamir sir. Dear students, today our topic is polynomials, that is chapter number 2 of class 10. My dear students, you people have already learned about polynomials in one variables in the previous class and their degrees, multiples, factors and zeros. In this chapter polynomials of class 10, we shall study about the geometrical representation of linear and quadratic polynomials and the geometric meaning of their zeros. My dear students, we are also going to discuss a study regarding the relationship between the zeros and the quotients of a polynomial. Now, my dear students, let's recall the definition of polynomial. What actually the polynomial is: an algebraic expression of the form an algebraic expression of the form. In which form, my dear students? In this form, that is p of x equals a n x power n plus a n minus 1 x power n minus 1 plus so on plus a 1 x plus a naught. अगर बेटा आप यहाँ पे देखेंगे ये where a naught, a1, a2, so on a n are all real numbers and most important thing जो यहाँ पे आपको याद रखनी है, and a n is not equals to 0 important है, and वह n being a positive integer is called polynomial in the variable x. My dear students, it's very easy. It is the general formula of polynomial, the basic definition of polynomial. यहाँ पे बेटा आपको एक important चीज याद रखनी है, ये a n x power n, a n minus 1 x n power 1, so on a 1 x and a naught. These are all the terms of the polynomial. और ये जो a n है, a n minus 1 है, a 1 है, ये सारे के सारे क्या है? ये है कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल. अगर फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जो आपको याद रखनी है. बेसिक एग्जांपल है कुछ इस पॉलिनोमियल की, मे बी आप थोड़ा सा रिकॉल भी करेंगे उससे. दैट इज पी ऑफ एक्स इक्वल्स, थोड़ी सी ज़्यादा टफ नहीं है. दैट इज पी ऑफ एक्स इक्वल्स 5x-3. बेटा ये एक पॉलिनोमियल है इन द वेरिएबल x. इसी तरह से मैं आपको पी ऑफ वाई की कोई एग्जांपल देता हूँ. कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं. आई कोट सम एग्जांपल्स है. दैट इज पी ऑफ 3y² प्लस 3y 3x² प्लस 3y प्लस 7. दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y. और इसी तरह से मैं बेटा यहाँ पे और एक एग्जांपल दूंगा. दैट इज पी ऑफ z. तो पी ऑफ z की भी यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दे दूं यहाँ पे. दैट इज पी ऑफ z इक्वल्स, कोई भी एग्जाम्पल दे दो आप यहाँ पे. दैट इज 1/3 z क्यूब प्लस 3z² माइनस 5. ये भी एक पॉलिनोमियल है इन द वेरिएबल z. ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं. और ये थी बेटा डेफिनेशन किसकी? पॉलिनोमियल की. तो इसी तरह से मैं बेटा और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इसमें, दैट इज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल. अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है. दैट इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल. तो चले बेटा देखिए ये क्या है एक्चुअल में. ये डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, इट्स एक्चुअली द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स.
ठीक है बेटा, it's actually what's it, the highest power, the highest power of x in the polynomial, the highest power of x in the polynomial p of x is called the degree of a polynomial p of x is called the degree, is called the degree of the polynomial p of x। ठीक है बेटा, तो इसकी एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे कोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाता हूँ। पहली एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूंगा बेटा पी ऑफ एक्स इज इक्वल, अगर मैं यहाँ पे दूंगा फॉर एग्जाम्पल 3x+5, ये बेटा एक पॉलिनोमियल है इन द वेरिएबल x और इसकी डिग्री क्या है 1। वाई? बिकॉज हियर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ x इन द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज 1, दैट इज वाई द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। इसी तरह से मैं यहाँ पे सेकंड एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ बेटा p ऑफ y की। व्हाट इज p ऑफ y? कोई भी एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं जो भी आपको लगे। p ऑफ y इक्वल्स 5y² minus 2y plus 9. It's this is also a polynomial in y, and here the degree of this polynomial is 2. Why 2? Because here the highest power of y in the polynomial p of y is 2. That is why the degree of this polynomial is 2. तो इसी तरह से बेटा यहाँ पे मैं और एक एग्जाम्पल ले सकता हूँ, that is p of z। p of z कोई भी एक एग्जाम्पल, you can quote any example जो भी आपको लगे, that is मैं यहाँ पे लूंगा y³ plus 5/2 z, that is z³ plus 5/2 z square minus 2/3 z plus 9। ये भी एक पॉलिनोमियल है इन द वेरिएबल z, एंड हियर द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। why 3? Because here the highest power of z in the polynomial p of z is 3. It means that it is a polynomial whose degree is 3, isn't it? And this was all about the degree of a polynomial। तो उसके बाद बेटा हमारे पास और एक important है, that is the types of a polynomial। We have so many types of polynomial, and now let's discuss those types one by one। तो पहला उसमें है बेटा that is constant polynomial। पहला मैं यहाँ पे लिखूंगा that is constant polynomial। what is constant polynomial? A polynomial of degree 0। ठीक है बेटा, a polynomial of degree 0 is called a constant polynomial। ठीक है बेटा, a polynomial of degree 0 is called a constant polynomial। Now let's quote so many examples। I will quote 3 examples here। Number first example, that is p of x is equal to 5। Number second example, that is p of y equals to 9/2। and number third example, that is p of z equals to any example जो भी आप चाहेंगे बेटा, that is -5/2। these are all the examples of constant polynomials। और इसी तरह से हमारे पास और एक टाइप है, that is, किसी को पता है बेटा, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पॉलिनोमियल्स का सारा जो इजी है, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे किसके बारे में, जीरो पॉलिनोमियल भी। और एक टाइप है बेटा दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल? इट इज नथिंग बट द कांस्टेंट पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, यहां पे मैं लिखूंगा द कांस्टेंट पॉलिनोमियल
P of x equals to 0 is called zero polynomial. Is called POLY means polynomial. तो इसमें जो डिग्री होती है बेटा जीरो पॉलिनोमियल की, जो डिग्री है किसकी, जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो बेटा अनडिफाइंड होती है। याद रखिएगा बेटा, डिफाइंड अनडिफाइंड होती है किसकी डिग्री, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड होती है। और इसी तरह से बेटा अगर हम इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स अगर हम यहाँ पे लेंगे, मैं लूंगा कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे, दैट इज पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। इसी तरह से यहाँ पे मैं पी ऑफ वाई की कोई एग्जांपल लेता हूँ बेटा, दैट इज पी ऑफ वाई इक्वल्स जीरो वाई स्क्वायर। और मैं पी ऑफ जेड की भी कोई एग्जांपल ले सकता हूँ, दैट इज पी ऑफ जेड का square or cube or anything else add star. These are all the examples of zero polynomial. Now this was all about zero polynomial. इसके बाद हमारे पास और एक इंपॉर्टेंट टाइप है, दैट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल हम इसके बाद करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। Now what is linear polynomial? Linear polynomial is a polynomial whose degree is 1. ठीक है बेटा, a polynomial, a polynomial of degree 1 is called a linear polynomial. ठीक है बेटा, a polynomial of degree 1 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जिसका डिग्री 1 होगा पॉलिनोमियल का, उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ आई विल कोट सो मेनी एग्जांपल्स हियर। Number first example of linear polynomial is that is p of x equals to x plus 3. Why linear polynomial? Because here the highest power of x in the polynomial p of x is 1. That is why this the polynomial is linear polynomial. And number second example I will quote here is p of y, because this is the polynomial in the variable y, that is p of y equals to 3y plus 2 by 5. Y linear polynomial because here the degree of y, the highest degree of y in the polynomial p of y here is 1. That is why this polynomial is called linear polynomial. And number third example is that is p of z equals 2 by 5 z plus 9 by 2, 9 by 2, 9 by 2. What is this? It is actually a polynomial. Which polynomial? Linear polynomial. Why? Because here the degree of highest power, the degree of the highest power of z is 1. That is why this is also a linear polynomial. Now you can quote in the similar way, you can get so many examples of linear polynomial. These all are linear polynomials जो मैंने यहाँ पे example दी है. In general we can say, इन जनरल हम ये कह सकते हैं, या जनरल फॉर्म जो इसकी है, दैट इज f of x equals to ax plus b. F of x equals to ax plus b is actually the general form of linear polynomial. ठीक है बेटा, where a and b are real numbers. जो इसमें बेटा a and b जो है वो क्या है, रियल नंबर्स है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, एंड a is not equal to 0. a is not equal, a is not equal to 0. This is the general formula of general form of linear polynomial. Now this was all about linear polynomial. तो उसके बाद हमारे पास है और एक important type, that is quadratic polynomial. ठीक है बेटा, what is quadratic polynomial? I will write here first, quadratic polynomial. Quadratic polynomial. What is quadratic polynomial? सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। जैसे अभी लीनियर पॉलिनोमियल में हमने कहा कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, इन द सिमिलर वे अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
A polynomial of degree 2 is called a a quadratic polynomial. Now I will quote so many examples here. Number first example, that is p of x equals to 2x square plus 3 of x plus 5. And in the similar way, I will quote here an example in the variable that is y, that is p of y equals 3y square plus 2 by 7, 2 by 7y plus 9. And in the similar way, I will quote an example here that is p of z is equal to 2 by 5 z square plus 5 by 2 z plus 6. These are all the examples of quadratic polynomial. Why quadratic polynomial? Because here in all these examples the highest power of x, y and z is 2. Highest power of x, y and z is 2. That is why these polynomials are called the quadratic polynomial, because according to the definition, a polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial, and these all satisfy the definition of quadratic polynomial. Now the general formula of quadratic form is general form. हम ऐसा लिखेंगे बेटा, इसकी जनरल फॉर्म जो है दैट इज पी ऑफ एक्स equals to ax square plus b of x plus c, where a, b and c are real numbers, where a, b and c are real numbers, and most important thing, a is not equals to 0, is not equal to 0, and this is the general formula of quadratic formula or quadratic polynomial. Sorry, quadratic, it is the general form of quadratic polynomial. Now I will write here an important note for you. आप ये important note जो है ये आप याद रखिएगा. एक important note है जिसको आपको याद रखने की जरूरत है. मैं यहाँ पे लिखूंगा a quadratic polynomial. A quadratic polynomial can be monomial, binomial and trinomial. एक टर्म भी हो सकती है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, मोनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है और ट्राइनोमियल भी हो सकता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट टाइप है दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कुछ भी नहीं है, जैसे अभी हमने पढ़ा बिल्कुल वैसा ही है बेटा. दैट इज क्यूबिक. व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल? बिकॉज नाम से ही पता चलता है कि it will be a polynomial whose degree is 3. Cubic means 3. A polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial. QB means cubic polynomial. अब यह इसको खुद ही ठीक करेंगे आप. QB क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो इसका मतलब है जो भी पॉलिनोमियल हमारे पास होगा जिनकी डिग्री 3 होगी, that polynomial is called cubic polynomial. Now I will quote so many examples here. Number first example is that is p of x equals to 2x cube plus 3x square plus 9x plus 2. First example. Number second example, that is p of y equals to 5 p of y, that is 5 by 2, it is y cube plus 9 by 7, it is y square plus 5y plus 4. And number third example here I will quote here is p of z. It's p of z equals to, that is z cube
plus 1 by 5 z plus 7. These are all the examples of cubic polynomial. Why cubic polynomial? Because here in all these polynomials, the highest power of x, y, and z is 3. That's why these polynomials are called cubic polynomials. Cubic का मतलब ही है 3, और वो polynomials जिनमें x, y या z, चाहे वो polynomial invariable x हो, invariable y हो, invariable z हो, doesn't matter, but only you have to see the highest power of x, the highest power of y and the highest power of z क्या होगी, एंड जो भी होगी वो आपको बताएगा कि दैट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट चीज ही कर रहे हैं, डिग्री ही, और उसमें हमने थोड़े से टाइप्स भी बता दिए। तो उस डिग्री में अब हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल भी किया। नाउ द जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, जनरल फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल किस वाली फॉर्म में होगा? दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी ऑफ एक्स प्लस डी। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है बेटा। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ए एक्स क्यू प्लस बी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी ऑफ एक्स प्लस डी, where a b c d are real numbers और a is not equal to 0 important है here, a is not equal to 0। ये जनरल फॉर्म है किसकी? क्यूबिक पॉलिनोमियल की। इसी तरह से हमारे पास है बेटा बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई विल राइट हियर, बाइक्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। What is biquadratic polynomial? A polynomial of degree 4 is called a biquadratic polynomial. A polynomial of degree 4 is called a biquadratic, is called a biquadratic polynomial. Easy है। अब बेटा, now I will quote so many examples of biquadratic polynomials here. Number first example is examples, पहली एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बाइक्वाड्रेटिक का दूंगा, दैट इज p of x, p of x equals to x power 4 plus 3 of x cube plus 9x square plus 2 of x plus 9। ठीक है बेटा, इसी तरह से मैं p of y की कोई एग्जाम्पल कोट करता हूं यहाँ पे, दैट इज 2y4 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे क्यूब है और उसके बाद 9x स्क्वायर है प्लस 6x है, और ये y है यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज आई एम राइटिंग द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y है, प्लस यहाँ पे 2 लिखेंगे आप। इसी तरह से आप लिखेंगे यहाँ पे बेटा पॉलिनोमियल p ऑफ z इक्वल्स कोई भी पॉलिनोमियल जो भी आपकी मर्जी, दैट इज 1/2 z4। इसी तरह से प्लस लिखेंगे आप 2/3, कोई भी पॉलिनोमियल जो भी आपकी मर्जी, 2/3 स्क्वायर प्लस 9, ये सारे। अब यहाँ पे बेटा इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 1/2 z4 प्लस दूसरी टर्म यहाँ पे होनी चाहिए थी क्यूब, बट क्यूब इज मिसिंग, मीन्स क्यूब की जो टर्म जो है वो 0 है। इसी तरह से स्क्वायर वाली टर्म है, उसके बाद एक्स वाली या वाई वाली या जेड वाली टर्म होनी चाहिए थी, यहाँ पे वो मिसिंग है, दैट इज जेड के बदले 0 होगा। और प्लस है 9 कॉन्स्टेंट अपना उधर ही है। तो ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स है किसकी? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये सारी एग्जाम्पल्स है बेटा। तो मैं अब जनरल फॉर्मूला लिखूंगा बाइक्वाड्रेटिक की बेटा, जनरल फॉर्म किसकी? बाइक्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म में लिखूंगा, इट इज एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे आप गौर से देखेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स ए एक्स 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी ऑफ एक्स प्लस ई
देखो पहली x4 वाली टर्म है, फिर एक्स क्यूब वाली, फिर एक्स स्क्वायर वाली, उसके बाद x वाली, उसके बाद अपना कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी डी ई जो है ये सारे के सारे क्या है, ए बी सी डी ई जो है ये रियल नंबर्स है बेटा। और इसमें जो आपका a है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है किसकी, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो इसी तरह से बेटा उसके बाद आपके पास है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। आई विल राइट हियर द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये सारी जितनी भी टाइप्स मैंने आपको बताई ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज एक्चुअली अ रियल नंबर, a real number alpha is called the zero of the polynomial p of x if p of alpha equals to 0। इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है, एक रियल नंबर अल्फा को हम तभी कह सकते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, कब कहेंगे, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स का, तभी इसको हम ये कहेंगे ये रियल नंबर है, ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है, जब आपका पी ऑफ अल्फा जो है वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। आई विल कोट एग्जाम्पल हियर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बेटा एग्जाम्पल दूंगा, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 इज ए जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू। ठीक है बेटा, 2 इज ए जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू। इसी तरह से मैं यहाँ पे दूसरी एग्जाम्पल दूंगा, ये पहली एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 यहाँ पे मैं दूंगा दैट इज माइनस 1/2 is a zero of p of y equals to y plus 1/2। ये जो 1/2 है, 2 है, जब आप यहाँ पे 2x के बदले वैल्यू यहाँ पे देंगे तो ये 0 आ जाएगा, दैट इज 2, यहाँ पे x माइनस जाएगा दैट इज 2 माइनस 2 दैट इज 0। इसका मतलब है पी ऑफ अल्फा यहाँ पे आपको 0 आ जाएगा, इसमें भी आपका यही आ जाएगा। इसका मतलब है जब आपका रियल नंबर अल्फा, तभी आप इसको जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कह सकते हो पी ऑफ अल्फा एक्स का, जब आपका ये पी ऑफ अल्फा क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है बेटा, इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। इन जनरल में हम ये कहेंगे, इन जनरल में आप ऐसा कहेंगे, इफ अल्फा इज ए जीरो of p of x equals to a of x plus b, if alpha is a 0 of p of x equals to a of x plus b, then what will happen, then p of alpha is equal to a alpha plus b equals to 0, which implies that alpha is equal to b by a। ठीक है बेटा, तब आपका अल्फा क्या होगा, b by a होगा। इसी तरह से हेंस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसे आप जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे, मैं यहाँ पे आपको लिखूंगा यहाँ पे हेंस जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, एल मीन्स लीनियर, p मीन्स पॉलिनोमियल, a ऑफ x प्लस b इज b by a। ठीक है बेटा, तो हम ये कह सकते हैं कि जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल a ऑफ x प्लस b इज b by a। ठीक है बेटा, व्हाट इज b, इट इज माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है बेटा, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है बेटा, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज्यादा टफ नहीं है, आप इस वीडियो को जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी बार आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो रहा है, किसी भी पार्ट में, किसी भी टाइप में कोई भी डाउट आपको रहा, किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट रहा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके
कमेंट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको वापस एक छोटा सा वीडियो बना के देता हूँ, सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाए। आप दीजिए अपने आमिर सर को तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।